हेलो दोस्तों, आज हम शब्द विचार के विषय में बात करेंगे। शब्द विचार सबसे पहले कि शब्द क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बने हुए स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बना हुआ सार्थक या स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। जैसे या दो शब्दों के मेल से जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जैसे राजमहल, ये दो शब्द से बना है। कमल, ठीक है, ये सब क्या है? शब्द है। ठीक है ना। जो सार्थक हो या स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं? जैसे पंकज हो गया, ये सब क्या है? शब्द है। फिर आता है शब्द के भेद। शब्द के भेद चार होते हैं, चार प्रकार के होते हैं शब्द। एक तो होता है उत्पत्ति या बनावट। उत्पत्ति या बनावट या शब्द, इसके आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। सॉरी, पांच होते हैं। पांच भेद होते हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देश, देशज, विदेशी और पांचवा संकर। ये पांच भेद उत्पत्ति, बनावट, स्रोत के आधार पर। ठीक है, ये एक ही बात स्रोत के आधार पर है या बनावट के आधार पर है या उत्पत्ति के आधार पर है। फिर सेकंड नंबर पे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भेद किसके? शब्द के। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। एक तो होता है रूढ़, एक यौगिक और तीसरा है योग रूप। ठीक है, ये तीन भेद होते हैं रचना के आधार पर। फिर आता है प्रयोग के आधार पर। तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं। एक तो सामान्य होता है, दूसरा होता है पारिभाषिक। पारिभाषिक, ये दो प्रयोग के आधार पर होते हैं। फिर चौथा होता है रूपांतरण के आधार पर। नंबर 4 होता है रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। आज हम केवल उत्पत्ति के आधार पर या बनावट या स्रोत के आधार पर शब्द के भेदों के विषय में चर्चा करेंगे। पहला था हमारा तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव।
तद्भव। तो ये इन दोनों के विषय में जानेंगे पहले कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो संस्कृत भाषा के से सम तत्सम ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के शब्द हिंदी में ऐसे के ऐसे या ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखो हम एक छोटी सी कहानी है उस पर चर्चा करेंगे कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई। सबसे पहले वैदिक भाषा आई। वैदिक भाषा में वैदिक संस्कृत। तो इसमें क्या था, वैदिक संस्कृत में जो वेदों का जहाँ चर्चा हो रही है वो वहाँ वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में जो है फिर वैदिक संस्कृति लोगों को क्या लगने लगी, टफ लगने लगी। तो वो फिर लोगों ने क्या हुआ, तो फिर आई लौकिक संस्कृति की आम लोग जिसे बोल सके। तो लौकिक संस्कृति के बाद जब लौकिक संस्कृति आई तो लोगों ने जब इसमें किताब बन गई तो किताब बनने से क्या है, ये भी भाषा टफ लगने लगी। तो उसके बाद 3 नंबर पे आई पाली और प्राकृत। ये महावीर स्वामी और जो महात्मा बुद्ध है उसके टाइम में थी ये, इन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया था पाली का और प्राकृत का। तो जब इनको भगवान का दर्जा दे दिया गया कि ये भगवान थे, महात्मा बुद्ध को भी भगवान माना गया है और महावीर स्वामी को भी भगवान माना गया है। तो इन्होंने भी इसमें किताब बना दी, तो ये भी लोगों को क्या करने लगी, टफ लगने लगी। फिर 4 नंबर पे आई अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा जो है उसको भ्रष्ट भाषा कहा जाता है। वैसे भ्रष्ट शब्द है जो वो सही नहीं है, लेकिन वो भाषा के रूप में है, तो इसलिए इनको सबको मिला के इसका जो गोल बना के अपभ्रंश में हो गया कि जो लोगों को अच्छा लगने लगा। फिर इसमें ये भी लोगों को क्या करने लगी, ये भी टफ लगने लगी। फिर आई अवधी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना, इस प्रकार की ये सब भाषाएं फिर इनका उद्गम हुआ। ठीक है, ये छोटी सी थी। उसके बाद हम जैसे देखो तत्सम और तद्भव, इन पे चर्चा हो रही थी हमारी। तो तत्सम शब्द मैंने बताया था कि जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कोई भी उदाहरण दें हम, जैसे घृत है, घृत संस्कृत का शब्द है और इसको हिंदी में घी बना दिया। ठीक है, जैसे गृह होता है घर, तो ये संस्कृत का ये ऐसे कैसे यहाँ हो जाएगा घर। ठीक है, तो ये क्या है, ये ज्यों के त्यों जब इसमें जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो वो कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं जो परिवर्तन होकर क्या है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे घी कर दिया, घर कर दिया, तो ये क्या हो गए, हिंदी में प्रयुक्त हो गए, ये तत्सम है। जैसे लोह, ठीक है, तो लोह क्या हो गया, तद्भव में लोहा। ठीक है, तो ये बन गए, ऐसे बनते हैं इस प्रकार के। जैसे स्वर्णकार, ठीक है, तो सुनार बोलते हैं हम हिंदी में, तो ये जो है ऐसे ही होते हैं। उत्तक्षिप्त शब्द आ जाते हैं, तो वो उत्तक्षिप्त शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। जैसे ये आ गए, ये आ गए, तो ये क्या है, तद्भव है। ये सभी ध्यान रखें। जैसे चर्मकार, चमार, तो ये सब क्या है, तद्भव में आते हैं। फिर चर्चा करते हैं, ये दोनों हो गए। फिर चर्चा करते हैं हम देशी और विदेशी। देशज शब्द है, देशज शब्द क्या होते हैं, जो हमारी लोक भाषाओं से
हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो देशज शब्द है। जो हमारी लोक भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है, देशज शब्द है। जैसे पेड़, जूता, पगड़ी, ये लोक भाषा के शब्द हैं, ये जो के जो हिंदी में प्रयोग किए हुए हैं, तो वो क्या है, तो ये क्या है, देशज शब्द है। फिर आते हैं 4 नंबर पे आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आगत व्यंजन भी कहते हैं। आगत व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो हिंदी में जो प्रयोग होते हैं, जो दूसरी भाषाओं से प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या है, विदेशी शब्द है। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या है, विदेशी शब्द हैं, वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कि जो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं और हिंदी में ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द जो शब्द 2 भाषाओं के मेल से बने हुए हैं, जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं वो संकर शब्द है। जैसे वर्षगांठ, ठीक है, ये 2 भाषाओं से बना है। वर्षगांठ, कि वर्ष है जो संस्कृत का है और गांठ जो शब्द है वो हिंदी का है, ये दोनों भाषाओं से बना हुआ है। वर्ष किसका है, संस्कृत का है, और गांठ शब्द है जो वो क्या किसका है, हिंदी। इसी प्रकार टिकट घर, टिकट घर, टिकट घर में क्या है, टिकट शब्द क्या है, जो टिकट शब्द है वो इंग्लिश का है और घर शब्द हिंदी का है। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी है, जैसे जेल खाना हो गया, सजा प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार ये क्या है, संकर शब्द। देखो देशी शब्द वो जो लोक भाषाओं से होते हैं, विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और संकर शब्द जो क्या है, जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं। जैसे तत्सम बताया था और 2 नंबर पे तद्भव बताया था। तत्सम शब्द हुए जो संस्कृत के शब्द चुनके जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम होते हैं, और तद्भव शब्द जो संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज इतना ही करेंगे, थैंक्स।